उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का दंगारोधी योगी मॉडल प्रदेश ही नहीं देश के कुछ और राज्यों के साथ साथ विदेशों में भी अपनाया गया है। अब इस मॉडल को कानूनी दर्जा देते हुए सरकार ने राजनीतिक जुलूसों, विरोध प्रदर्शनों और आंदोलनों के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्ति के नुकसान की भरपाई के लिए संपत्ति क्षति दावा अधिग्रहण का गठन किया है। देखिए रिपोर्ट। लगातार बढ़ते अपराध के बाद उत्तर प्रदेश सरकार जाग गई है। योगी आदित्यनाथ को अब यूपी में अराजकता बर्दाश्त नहीं है और इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंदोलन के दौरान हिंसा में सार्वजनिक व निजी संपत्ति के नुकसान की भरपाई उपद्रवियों से करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री ने सोमवार को लखनऊ और मेरठ में दावा अधिकरणों के गठन को मंजूरी दे दी है और इसी के साथ यूपी देश का पहला प्रदेश बना जिसने ये कदम उठाया है। ट्रिब्यूनल का गठन उपद्रवियों के खिलाफ एक बड़ा कदम माना जा रहा है। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुई हिंसा में जिन लोगों की संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है वो इन अधिकरणों में क्लेम कर सकेंगे। ट्रिब्यूनल वसूली कराकर क्लेम सुनिश्चित करवाएगी। देखिए, पिछले कुछ समय जिस तरीके से दंगाइयों ने प्रदेश को जलाने की कोशिश की, सीए के जो घटना थी उसको लेकर के जिस तरीके से उपद्रवियों ने जो प्रदर्शन किए और सरकारी और निजी संपत्ति का नुकसान पहुंचाया, तो उसको वसूलने के लिए जब पोस्टर लगाए गए तब भी विपक्ष उस पर एक सवाल खड़े करते थे और उस पर भी हमारी सरकार ने पोस्टर लगाए लोगों के और संपत्ति को जो वसूलने का काम है, दावा अधिकरण जो विभाग बना करके गठन किया है, उससे बहुत आसान हो जाएगा। जो लोग इस तरीके की घटनाएं करते हैं, किसी की प्रदर्शन करके सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले लोग, अब इससे सबक लेना होगा। इस मामले को लेकर अब विपक्षी दलों ने यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार पर अभिव्यक्ति की आजादी को खत्म करने का आरोप लगाया है। देखिए, ये जो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये लोकतंत्र को पूरी तरीके से ख़त्म कर देना चाहती है, लोकतांत्रिक मूल्यों को कोलैप्स कर देना चाहती है। लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों का एक आवश्यक अंग है, लेकिन उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि धरना प्रदर्शन करने वाला किसी सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करेगा, उसे नुकसान पहुँचाएगा। ऐसा रेयर केस होता है और ऐसा तब होता है जब सरकार की मंशा होती है कि ऐसा हो जाए। तो हमें लगता है कि सरकार इस बहाने इस धरना प्रदर्शन की जो अधिकार है उसको ख़त्म कर देना चाहती है। देखिए, सार्वजनिक संपत्ति को यदि कोई नुकसान पहुंचाता है या हिंसा करता है तो इसको कोई भी जो है सह नहीं सकता है। लेकिन सवाल ये है कि अगर आप कहेंगे कि कोई एक ऐसा अधिकरण बन रहा है जिसका खिलाफ कोई अपील नहीं होगी, तो मैं समझता हूँ कि ये संवैधानिक हमारे जो प्रोविजंस हैं उसके खिलाफ वर्जी है, उसके अपोज में है। क्योंकि यदि कोई ट्राइब्यूनल बनता है तो उसकी जो अपील हाई कोर्ट में होती है, सुप्रीम कोर्ट में होती है और अक्सर ऐसा देखा गया है कि पुलिस भी जो है कहीं ना कहीं जो है हिंसा करती है, तोड़फोड़ करती है। क्या पुलिस वाले इसमें कवर होंगे? मेरे ख्याल से शायद नहीं होंगे। अभी सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं? ये कानून है प्राथमिकताएं या प्राथमिकताएं कोविड से लड़ने की है? लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं, क्वारंटीन सेंटर सही तरह से प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं, 7-7 घंटे लखनऊ जैसी जगह पे जो है बेड की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि सरकार की प्राथमिकता स्वास्थ्य की होनी चाहिए, कोविड से लड़ने की होनी चाहिए। इन अधिकरणों को सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां मिली होंगी। इनका फैसला अंतिम होगा और उसके खिलाफ किसी भी न्यायालय में अपील भी नहीं की जा सकेगी। इससे पहले सरकार इसी साल मार्च में ही उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली नियमावली 2020 अध्यादेश लेकर आई थी। सार्वजनिक जुलूस, धरना, आंदोलन के दौरान होने वाले सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति के नुकसान की भरपाई के लिए संपत्ति क्षति दावा अधिकरण का गठन किया गया है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। इसमें कुल 18 मंडलों को कवर किया गया है। 2 भागों में इसको बांटा गया है। लखनऊ भाग के अंतर्गत 12 मंडल और मेरठ भाग के अंतर्गत करीब 6 मंडल आ रहे हैं। इसमें जो है ये व्यवस्था की गई है कि कहीं भी किसी भी स्वरूप में कोई यदि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इसमें जो है प्रावधान ये भी किया गया है कि इसको कहीं भी चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। इसको लेकर के विपक्ष जो है वो हमलावर है यूपी की सरकार पर और उनका कहना है कि यह उनके जो
निजी अधिकार हैं, जैसे जो उनके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच का जो उनका अधिकार है, उसका ये विरोध है। और इसको लेकर के भाजपा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा के नेताओं का कहना है कि ये जो है बहुत अच्छा मॉडल है, इससे जो दंगाई हैं उन पर नियंत्रण पाया जा सकेगा। अगर उनको धरना प्रदर्शन या इस तरह का कुछ करना है तो वो करें, लेकिन सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं। कुल मिलाकर इस पूरे अधिकरण को लेकर राजनीति का बाजार गर्म है और अब देखने वाली बात यह होगी कि यह किस प्रकार से काम करता है। हालांकि आपको बताते चलें कि कर्नाटक सरकार ने योगी सरकार के इस मॉडल को अपनाने की कोशिश की है। बहरहाल अब देखने वाली बात यह भी होगी कि कौन कौन से और राज्य इस तरह के मॉडल को अपनाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रश्मि के साथ आलोक शुक्ला, नेशनल वॉइस, लखनऊ।